मित्रों नमस्कार। अब आपने वापस लोकसभा चुनाव के बाद फिर स्थिति देखी होगी। विपक्षी तरह तरह के कामों को लेकर, तरह तरह के वादे विवादों को लेकर सक्रिय हो रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी जी को घेरने का ये प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी वर्ष के अंतिम में कुछ चुनाव भी होने बाकी हैं। झारखंड का इसमें चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है। अभी ये कुछ चुनाव होने बाकी हैं, बिहार भी है। तो इन चुनावों में कैसे चुनावों को घेरना है, कैसे व्यवस्थाएं करनी है, इसमें फिर अभी विरोधी लोग पूरे सक्रिय हैं। कारण है कि अब नरेंद्र मोदी कम से कम बैसाखियों पर तो आ गए और इन 3-4 राज्यों में और इनकी सत्ता हद से चली जाती है तो फिर स्थिति और विपरीत होगी और संघर्ष करने में भी इनको बड़ी दिक्कतें आनी शुरू होंगी। तो ये स्थिति भी दिख रही है और यही है कि अब जो अलग अलग क्षेत्रों में विपक्ष अलग अलग प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। महाराष्ट्र में उनकी अलग प्लानिंग है, हरियाणा में उनकी अलग प्लानिंग है, बिहार में उनकी अलग योजनाएं हैं और झारखंड में उनकी अपनी एक अलग अलग योजनाएं हैं। तो इनमें आज हम बात करेंगे हरियाणा के लिए। तो हरियाणा के लिए विशेष रूप से जो योजनाएं चल रही हैं, इनमें वापस विपक्ष और जॉर्ज सोरोस हैं, चीन हैं, वो विदेशी जो हथकंडे हैं वो सब, और साथ ही खालिस्तानी हैं, ये सब मिलकर अब वापस किसान आंदोलन को एक पवित्रता के साथ शुरू करेंगे और इसका अंत बड़े घृणात्मक तरीके से होगा। ये स्थिति इसमें क्लियर रूप से दिखाई देती है। तो सबसे पहले अब इसी स्थिति को लेते हैं कि ऐसे किसान आंदोलन होंगे, उसमें बीजेपी को क्या नुकसान होगा और हरियाणा की स्थिति आगे इसमें क्या रहेगी, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं हरियाणा की कुंडली ये क्या कहती है। हरियाणा का 1 नवंबर 66 का सूर्योदय है तुला लग्न में। सूर्य शुक्र केतु लग्न स्थान पर, बुध द्वितीय स्थान पर, शनि 6ठे स्थान पर, राहु 7वें भाव में, चंद्रमा 8वें भाव में, गुरु 10वें भाव में और मंगल हैं एकादश भाव में। अभी इनको मंगल की जो स्थिति बन रही है वो शनि की महादशा है और शनि में सूर्य का अंतर रहेगा 18 मार्च 2024 से 1 मार्च 2025 तक। एक तो यहाँ शनि की महादशा और शनि में सूर्य का अंतर। तो शनि में सूर्य वैसे ही बहुत ठीक नहीं होता है और यहाँ यदि देखते हैं तो चतुर्थ भाव पंचम भाव के स्वामी शनि 6ठे स्थान पर और सूर्य विराजमान है नीच राशि के होकर। तो एक तो संकेत ये बहुत अच्छा नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है हरियाणा में। अभी जो बीजेपी और मिली जो सरकार है इनकी, उस सरकार में परिवर्तन के संकेत इसमें दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति है कि अब जो आंदोलन किसान आंदोलन बन रहा है, ये मुझे लग रहा है किसान आंदोलन शुरू होगा जुलाई एंड से और ये चलता रहेगा लगातार। इस किसान आंदोलन में जो स्थिति बनेगी वो सरकार की बड़ी विपरीत स्थिति बनेगी। सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ रहेगी, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बड़े एक जैसे बोलते हैं ना कि गले में हड्डी फंस गई, वो स्थिति अब इसमें दिखाई दे रही है। तो उसके लिए अब हम निगाह डालते हैं स्वतंत्र भारत की सूर्योदय की कुंडली पर। कर्क लग्न में सूर्योदय है। सूर्य शुक्र शनि चंद्र बुध ये लग्न स्थान पर, गुरु 4th भाव में, केतु 5वें भाव में, राहु एकादश भाव में, मंगल है द्वादश भाव में और अब मंगल की महादशा यहाँ पर चल रही है। साथ ही अभी जो विवाद शुरू होंगे 26 जुलाई के बाद, मंगल में बुध, बुध में सूर्य चलेगा और चुनाव आते आते तक मंगल में बुध, बुध में गुरु पूरा इसमें आ जाएगा और उसी बीच में यहाँ चुनाव हो जाएगा। तो अभी जो देश की ग्रह स्थिति भी बहुत बेहतर मंगल के कारण नहीं है, क्योंकि अब आने वाला समय आपसी संघर्ष का समय है और विपक्ष इसमें आग में घी डालने का काम करेगा, क्योंकि सारे विपक्षी जेल में हैं या बेल पर हैं। तो जो बेल में होगा तो फिर उसको यही लगेगा अब कुछ नहीं करना है तो आग ही लगाओ सीधा सा। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो विवेक व्यक्ति खो बैठता है और उस खोए हुए विवेक में नेगेटिव निर्णय लेता है जो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं और ये स्थिति यहाँ पर होने वाली है। और इसी तारतम्य में अब हरियाणा में जो आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होगा। एक एक करके चुनाव के चक्कर में मांगें मंगवाई जाएंगी
लेकिन परिस्थिति ऐसी नेगेटिव होती चली जाएगी आखिरी तक कि सरकार विवश होगी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और किसान किसी भी बात को मानने को राज़ी नहीं होंगे। और लगातार जो पहले किसान आंदोलन था और वो आतंकवाद तक जाकर पहुंचा, वही स्थिति अब यहाँ पर वापस होने वाली है। और इसमें भी हत्या मारपीट ये सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं। मतलब ऐसा नहीं है चुनाव आसान रहेगा, और सारी नेगेटिव स्थिति रहेगी, और इस स्थिति के बीच में यहाँ पर चुनाव होगा। पहले भी जब खट्टर सरकार वहाँ पर थी तो उस बीच में एक मेवात हिंसा हुई नूह में। उस हिंसा को ही जब हिंदू लोगों की वहाँ पिटाई हुई, मुस्लिम लोगों ने वहाँ पर घात लगाकर हमले किए, और जिस तरह से हिंदुओं की दुर्गति वहाँ पर हुई, और इस हिंदू के आंदोलन को जाटों से अलग रख के हिंदुओं की पिटाई रखा, और हिंदुओं की पिटाई बहुत तगड़ी वहाँ पर हुई। तो वो स्थिति भी वहाँ पर बहुत ठीक नहीं है। हालांकि खट्टर जी को वहाँ से हटा दिया गया है, तो वो स्थिति बहुत बेहतर अभी भी नहीं हो पाई है जितनी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री हैं ये भी बहुत अधिक अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी योग बहुत बेहतर दिखाई नहीं देते हैं कि इसमें स्थिति क्या होगी। दूसरा मूल समुदाय यहाँ का है जाट समुदाय। जाट समुदाय को भी न केंद्र में न राज्य में प्रॉपर तरीके से एक स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तो ये भी एक संकेत यहाँ पर नेगेटिव जाएगा कि एक बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से लगभग टूटेगा, और वो भी इनके लिए परेशानी खड़ी करेगा। आगे की इसमें स्थिति ये बनती है कि जो राहु सप्तम भाव में है हरियाणा की कुंडली में, ये सप्तम भाव का राहु अब फिर दिक्कत खड़ी करना शुरू करेगा। इस राहु में बीजेपी के साथ गठबंधन के लोग अब बहुत अधिक मिलने वाले यहाँ पर नहीं हैं। दुष्यंत चौटाला जी की स्थिति उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत बेहतर नहीं आती है कि ये कुछ कर पाएँ। तो बीजेपी के जो गठबंधन और घटक दल हैं, इनकी यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। बीजेपी की स्थिति भी अभी बहुत बेहतर नहीं है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी होगी। ये जो आंदोलन किसान आंदोलन होगा और बहुत सारे आंदोलन यहाँ पर खड़े होंगे, वो सभी आंदोलन सरकार को भटकाने के लिए होंगे। और उसी बीच में जैसे अभी लोकसभा चुनाव में विपक्ष धीरे धीरे भटकाकर अपना काम जड़ों पे करता रहा, वैसे ही बीजेपी को यहाँ पर काम करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा यहाँ पर नेगेटिव स्थिति इनकी बन रही है। अभी के जो यदि हम ग्रह योगों की बात करें, हरियाणा के ग्रह योगों में विशेष रूप से शुक्र, सूर्य और केतु ये लग्न स्थान पर है। यहाँ पर शुक्र स्वग्रही हैं, सूर्य नीच राशि के हैं, और इनके साथ में केतु। ये संकेत तो देता है कि अभी जो सरकार आएगी वो सरकार भी फिर वापस मिले जुले स्थिति वाली होगी। पूर्ण बहुमत ना कांग्रेस को मिलेगा ना बीजेपी को मिलेगा, ये कोई ना कोई सहयोग की स्थिति में यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसमें जो मुख्य हम बात करना चाहते हैं वो बात ये है कि जो किसान आंदोलन होगा, ये किसान आंदोलन खाली हरियाणा में ही परेशानी खड़ी नहीं करेगा, अन्य जगह में भी ये परेशानियां खड़ी करने वाला है। और ये पंजाब की स्थिति भी ऐसी ही होगी और हरियाणा की स्थिति भी ऐसी होगी, और दोनों जगह से फिर वही राग अलापा जाएगा, फिर दिल्ली को जाम किया जाएगा, फिर दिल्ली की स्थिति को नेगेटिव किया जाएगा, और ऐसे करते हुए भारत की इज्जत को पूरी दुनिया में धूमिल किया जाएगा। और इन उड़दंगियों को और इनको ये देश वेश की इज्जत से कोई मतलब होता नहीं है, उन्हें उनके पैसे मिल रहे हैं तो अपने लिए वो काम करते रहेंगे। तो ये जो किसान आंदोलन है, अब किसान आंदोलन जुलाई के अंत से शुरू होगा और ये चुनाव के 1 महीने पहले समाप्त होगा। 1 महीने बल्कि 15 दिन पहले धीमे धीमे अपने आप ख़त्म होता चला जाएगा और ये चुप रहेगा। लेकिन तब तक ये चुनाव हरियाणा के चुनाव की धुरी बदल चुका होगा। तो हरियाणा में जो होने वाला है वो यही होने वाला है कि किसान आंदोलन वापस खड़ा होकर गलत रूप से खड़ा होगा। खड़ा तो सही रूप से होगा, लेकिन समापन इसका बड़े गलत रूप से होगा। यहाँ पर लगातार नेगेटिव स्थिति बनेगी और सरकार के लिए भी बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी। मेहनत करना है तो दुष्यंत चौटाला को बहुत मेहनत करनी होगी ज़बरदस्त, तब जाकर कहीं लाभ मिलेगा। बीजेपी के पास चूँकि जाट उम्मीदवार की स्थिति बहुत बेहतर वहाँ नहीं है, तो इन्हें भी बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। उसमें मुझे लगता है यदि किसान आंदोलन में ये उलझ गए तो वहाँ पर सही नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी के जीतने के चांस वहाँ यही बनते हैं, जाटों को बैलेंस करते हुए मेहनत के साथ काम करना,
पुराने छूटे हुए जाटों को सम्मान प्रदान करना और उन लोगों के साथ वापस तादाद में स्थापित करते हुए अपनी आगे की सत्ता को लाने का प्रयास करना, ये इन्हें वहाँ पर करना होगा और दुष्यंत चौटाला की शक्ति को बढ़ाना होगा। तब जाकर कहीं कहीं ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पहले की तरह ये सत्ता में आ जाएं। लेकिन जो विपक्ष को एक मुफ्त फ़ायदा मिल रहा है वो सिर्फ नेगेटिव स्थिति का बन रहा है कि यहाँ पर किसान आंदोलन जो भ्रामकता के साथ उपस्थित होगा, फिर विपक्ष अपनी स्टाइल में वहाँ पर काम करेगा, तो वहाँ नेगेटिव जो वोट होगा वो वोट फिर विपक्ष के हाथों में जाएगा और वही समझदार जो वोटर है वो फिर यहाँ वोट डालने फिर नहीं जाएगा, क्योंकि नूह जो हिंसा हुई है वो हिंसा जो एक समझदार वोटर है वो बड़ी गंभीरता से लेता है। इस देश में अभी चुनाव में भी यही हुआ है कि जब देखा कि एक सरकार जो आतंकवादी हैं उन्हीं के लोगों के साथ खड़ी हुई है, फिर उन्हीं के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा बच्चे उनको लाभ मिल रहा है, मकानों का लाभ उन्हीं को मिल रहा है। एक बहुसंख्यक समाज जब कहीं ना कहीं परेशान होता है तब फिर बहुसंख्यक जो समाज है उसमें से लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल जाता है। तो ये स्थिति यहाँ भी अब बनने वाली है। तो जो अच्छा व्यक्ति है वो वोट डालने नहीं जाएगा, जो बेकार व्यक्ति है वो विपक्ष के साथ जाएगा और जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इसके साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति फिर वहाँ पर बनेगी और वहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे योग दिखाई नहीं देते हैं। और हिंसा जिस तरह से किसान आंदोलन की बनने वाली है तो वहाँ सरकार को इस बात पर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा कि किसान बात कुछ करेंगे, मानेंगे कुछ नहीं। तो ये स्थिति अब फिर होने वाली है। तो इस स्थिति से कैसे निपटें? या तो मांगे ही ना जाएं, जो मांगे हैं उनको मानकर फिर बहुत अच्छे से मेहनत की जाए और ज़्यादा इनके आगे झुकना ठीक नहीं है, अन्यथा ये फिर नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है और यहाँ बीजेपी की स्थिति नेगेटिव होगी। ये योग हरियाणा की और भारत की कुंडली से दिखाई देते हैं। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।